हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स भी बने हुए हैं जो जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके रिएक्शन भी जान रहे हैं कि आज का मुकाबला आखिर किस तरीके से वो देख रहे हैं। लेकिन प्रदीप सर, आप अपनी बात को पूरा कीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ, हम जिक्र कर रहे थे कि वीकनेसेस का, तो वो हमारी वीकनेस है कि हमने जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर को रिशफल किया है, कभी जी। किसी को ऊपर भेज दिया, कभी किसी को ऊपर भेज दिया, वो सही नहीं होता है। और हर खिलाड़ी को ये पता होना चाहिए कि उसकी टीम में जगह कहाँ है, वहां उसकी जहां जगह होती है वहीं से उसका रोल निर्धारित होता है कि उसको क्या रोल प्ले करना है। अगर कोई खिलाड़ी आखिरी के 10-15 गेंदें खेलने के लिए भेजा जाता है तो उसे पता है कि उसे 10-15 गेंदें खेलने को मिलेंगी, तो उसे क्या करना है, उसे सिर्फ छक्के चौके के लिए भेजा जा रहा है। जबकि जो टॉप ऑर्डर में बैट्समैन आते हैं उनका रोल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम किसी को भी कहीं भी भेजते जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात नहीं हुई। और क्रिकेटर्स ने भी, मैंने पढ़ रहा था कि और जो लीजेंड्स रहे हैं उन्होंने भी इस बात को पॉइंट आउट किया है कि ये हमारे सूर्य यादव को ये बात नहीं करनी चाहिए। जहां तक का स्ट्रेंथ का सवाल है, तो स्ट्रेंथ हमारी सबसे बड़ी तो अभिषेक शर्मा इस समय बने हुए हैं। जी। अभिषेक शर्मा जैसी फॉर्म बहुत कम देखने को मिलती है, जो कंटिन्यूएशन में न सिर्फ रन बना रहे थे कि एक क्रिकेट में एक चीज फॉर्म दिखाई देती है। कभी कभी खिलाड़ी की रन बन जाते हैं, लेकिन दिखाई देता है कि वो गेंद को स्ट्राइक सही नहीं कर रहा है। लेकिन अभिषेक शर्मा रन बना रहे हैं और गेंद को स्ट्राइक भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो अभिषेक शर्मा हमारी स्ट्रेंथ बने हुए हैं बहुत अच्छी। और स्पिन की तिकड़ी हमारी जो है वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। पाकिस्तान के पास इस समय कोई भी, साहिबजादा को अगर हम मान ले उसकी फॉर्म को, तो वो मान सकते हैं। थोड़ा सा शहनशाह अफरीदी जो है वो, उनकी फॉर्म वापस आई है, लेकिन वो बॉलिंग में कम कर पा रहे हैं। मुझे वो एज एन ऑलराउंडर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि लेकिन उनकी पाकिस्तान का ऐसा जो कौन सा खिलाड़ी होगा, ऐसा कौन सा गेंदबाज होगा सर, जिससे संभल कर भारतीय टीम को आज रहना चाहिए? अवरार ही हैं उनके बॉलर, जो स्पिनर हैं, अवरार बॉलर उनके हैं जिससे हमें संभल के रहना है। और ओपनर उनके जो है साहिबजादा, साहिबजादा को हमें थोड़ा सा रोक के रखना होगा, क्योंकि वो लंबी इनिंग खेलने की क्षमता रख रहे हैं। और इधर अबरार अहमद को हमें कायदे से, बॉलिंग में कायदे से खेलना पड़ेगा। ये दो ठीक। खिलाड़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यानी कि ये हावी हो सकते हैं टीम इंडिया पर। तो रिजवी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए खबर ये भी सामने आई कि हो सकता है कि हर्षित राणा को आज इस मैच से बाहर निकाला जाए, क्योंकि हमने 2 मुकाबले में देखा पाकिस्तान के साथ जब मुकाबला हुआ था तो उनका परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक रहा है। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं आज? देखिए, सामने सीधा सीधा है। अगर हर्षित राणा बाहर गए और फिर हार्दिक पांड्या नहीं है, तो ऑब्वियसली अर्शदीप है, तो जो प्लेइंग 11 है, वरुण चक्रवर्ती इंक्लूड हो जाएंगे। तो मुझे कोई अलग प्लेइंग 11 नहीं दिखेगी जहां पर दिख रही है, जहां पर आपको शॉक लगे। हार्दिक पांड्या अगर नहीं रहेंगे तो सीधी सीधे अर्शदीप खेलेंगे। रही और बल्लेबाजी तो हमको पता है, अभिषेक शर्मा से लेकर शुभमन गिल से लेकर तिलक वर्मा फिट, तो उनकी बातें नहीं की जा रही रिसेंट टाइम में, तो मतलब वो फिट है। सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, और तीनों तिकड़ी स्पिन की, कुलदीप हो, वरुण चक्रवर्ती हो और अक्षर पटेल हो, जो जबरदस्त ऑलराउंडर है और जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। देखिए, टंडन साहब एक बात कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट बहुत की जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स इन द सेंस, देखिए T20 फॉर्मेट ऐसा है कि जहां पर लोगों को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, और खास करके अभिषेक शर्मा ने यहाँ तक इतना जबरदस्त बल्लेबाजी की है, इतनी कि बाकियों को मौका नहीं मिला है। इसलिए यहाँ पर टीम इंडिया या सूर्य कुमार यादव कप्तान या गौतम गंभीर, जो उतना ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, जो मैदान पे, उन्होंने इस मौका दिया खिलाड़ियों को कि भाई आप भी एक फील ले गए। उनको इतना भरोसा अपनी टीम पे कि भाई 170 180 के पार कर लेंगे। अगर नहीं भी किए, 150 तक भी किए, तो उनके पास इतनी इनफ बॉलिंग है कि भाई वो सामने वाले को चित कर दे। मगर सब टाइम मैच टाइमिंग, बैटिंग टाइमिंग देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बड़े मोमेंट में कौन कब काम आ जाए, किस नंबर पे बल्लेबाजी करने काम आ जाए, भरोसा नहीं। इसलिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक आपको क्वेश्चन दिया है 10-15 ओवर तक, पावर प्ले से आगे तक। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट इसलिए था कि उनको भरोसा है कि इनके बल्लेबाज कर सकते हैं, चाहे वो नंबर 3 हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो लोअर मिडिल ऑर्डर हो। यहाँ पर आप देखिए आखिर तक इनको कोई परेशानी नहीं हुई है, 200 तक मार दिया उन्होंने। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग नाराज थे, संजू सैमसन को नंबर 3 से हटा के नीचे करा गया, क्योंकि देखिए
ऐसा मोमेंट भी आ सकता है जहां पर सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा को भी नंबर 3 पे खेला भेजा गया है। हाँ, मैं सहमत नहीं, शिवम दुबे क्या वो नंबर 3 के लायक थे, मगर उनको भी मौका दिया गया कि आप भी बताइए कि आप कर सकते हैं। अगर वो मोमेंट आया तो हर मोमेंट के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की बात है, रादर देन एक पैटर्न बना के। पैटर्न बनाएंगे तो सामने वाले टीम को एक स्ट्रैटेजी मिलेगी, क्योंकि दिस हैज गॉन बियॉन्ड क्रिकेट। तो अब वो एआई के जरिए या बैटिंग एनालिसिस या एनालिसिस के जरिए वीकनेस, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में प्लेयर्स को तैयार किया जा रहा है कि भाई आपको कहाँ किस पल में जरूरत पड़ जाए, आपको कब भेजा जाए, आप तैयार रहिए उसके लिए। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी है रादर देन एक पैटर्न सेट। इंडिया को तो पता है अगर हम एक पैटर्न खिलाएंगे, एक तरीके से खिलाएंगे, हम जीत सकते हैं। मगर ये मौका है, एशिया कप ऐसा टूर्नामेंट था जहां पर बाकी टीमों में और भारत में अंतर था, और भारत ये रिस्क ले सकता था। जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने जाएंगे, इंग्लैंड के या न्यूजीलैंड के, आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आपको पता है, क्योंकि देखिए ये एक्सपेरिमेंट ऐसे करने जाएंगे तो मुश्किलें पड़ जाएंगी। मगर जब एशिया कप है, जहां पर यूएई है, जहां पर ओमान है, जहां पर हाफ बेक्ड पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पर तो अफोर्ड ही कर सकते। तो कहीं ना कहीं मैं वरीड नहीं हूं इतना, क्योंकि इतना डीप बैटिंग ऑर्डर है कि एशिया कप में कोई भी टीम आ जाए भारत के सामने खड़ी नहीं हो सकती। मैं बड़े बोल बोल रहा हूँ, देखिए क्रिकेट है, मैं बड़े बोल बोल रहा हूँ, मगर मुझे टीम ने इतना भरोसा दिलाया है, इतना भरोसा दिलाया है कि वो कोई भी टीम को चित कर सकती है इस वक्त, लेकिन कोई भी किसी लेकिन भी हमने तरीके से क्रिकेट श्रीलंका के खेलता है। साथ भी मैच देखा, किस तरीके से वहां पर काफी चुनौतियां रही थी टीम के सामने, भारतीय टीम के सामने, और सुपर ओवर में जीत हासिल हुई है भारत को। ऐसे में और हमने ये भी देखा कि भारत के जो खिलाड़ी हैं वो किस तरीके से कैच पे कैच छोड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस पर भी भारतीय टीम को फोकस करने की जरूरत है। देखिए ना, यही तो बात है कि कैच छोड़ने के बावजूद डोमिनेट कर रहे, जीतते हुए आ रहे, तो समझिए कि किस तरीके की बल्लेबाजी गेंदबाजी है। अच्छा, पिछले मैच की बात की आपने, 200, आप बल्लेबाजों ने तो काम कर दिया 200 बना के, 201। अब ये तो हुआ ही नहीं था पूरे एशिया कप में 200 पार करके, अब की बार 200 पार हो गया और बता दिया कि भाई हमारी strength कितनी डीप है, कितना कर सकते हैं। ये तो अनफॉर्चुनेट है, अभिषेक तीनों मैचों में मौका था उनको 100 बनाने का, मगर ये लड़का इतना सेल्फलेस प्लेयर है, देश के लिए इतना खेलता है कि वो अपना 100 भूल जाता है। तो अब सोचिए, हर टीम प्लेयर का, गौतम गंभीर हो या सूर्य कुमार यादव, कप्तान में मेंटालिटी और टीम ऐसा बना के रखिए कि आप देश पहला, फिर आता है आपका गेम, आपका 100, आपका माइलस्टोन, आपका 50, आपका 5 विकेट। अभी कुलदीप यादव को देखिए, देखिए कहीं ना कहीं बॉलिंग में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जी। फर्क पड़ता है कि आप 100 200 के पार हो सकते हैं। आप ओमान के सामने देखिए, वहां पर भी एक्सपेरिमेंट किया, ओमान ने कितना मुश्किल प्रेजेंट किया, गेंदबाजी को भी, बल्लेबाजी को नहीं, सिर्फ गेंदबाजी में भी रन्स बनाए। पार्टनरशिप हुई शुरुआत में ओपनर्स की और नंबर 3 की। तो गेंदबाजी में क्योंकि वो आसान है रन देना, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल बैट्समैन है, इतना डीप बैटिंग लाइनअप है, गहरा बैटिंग लाइनअप है कि एक दूसरे को सपोर्ट करे। यहाँ पर आसान नहीं, यहाँ पर स्ट्रैटेजी फील्ड में या आप बॉलिंग में, जब गेंद हाथ में, तो वहां पर अगर आपकी थोड़ा बहुत गलती, नहीं कहूंगा मैं, एक्सपेरिमेंट कहूंगा, तो वहां पर रन लीक हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमको पता है कि हमारी 5 की गेंदबाजी कौन है, क्या कर सकते हैं। बुमराह है, जी। बुमराह के सामने खड़े रहेंगे, नहीं, वो नहीं, चांस ही नहीं है बिल्कुल भी। एक आध मौका हुआ था, वो हो गया लॉ ऑफ एवरेजेस। अब बुमराह इफेक्टिव रहेंगे। अर्शदीप ने 2 रन दिया सुपर ओवर में, कितना बेस्ट, सबसे बेस्ट ओवर रहा होगा अर्शदीप का पूरी दुनिया में T20 में, सुपर ओवर सिर्फ 2 रन देने का। तो यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान को आमने सामने रहने की। यहाँ पर सिर्फ भारत के खुद के खिलाफ मैच है, खुद के खिलाफ कंपटीशन, खुद ही एक चैलेंज है। भारत को अगर कोई हरा सकता है वो भारत, पाकिस्तान में दम नहीं। ठीक है प्रदीप सर, देखिए टॉस रिजवी जी ने तो ये कहा कि भारत का मुकाबला भारत के साथ ही है, यानी कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं देख रहे हैं वो। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है एशिया कप का, इसमें हमने देखा जब जब पाकिस्तान और भारत की टीम आमने सामने रही है, कोई ना कोई विवाद जरूर हुआ है। यानी कि हमने ग्रुप स्टेज में भी देखा, सुपर 4 में भी देखा, मैच खत्म होने के बाद, मैच टॉस के वक्त किस तरीके से विवाद हुआ। तो क्या माना जाए आज के इस विवाद का प्रेशर भी भारतीय टीम पर देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं दबाव भी होगा कि इस फाइनल मैच को भी जीता जाए। तो किस तरीके से इस प्रेशर को भारतीय टीम को हैंडल करने की जरूरत होती है मैदान पर? देखिए, जो खिलाड़ी हैं वो बहुत समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं
और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलने का ठीक ठाक तजुर्बा है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबावों को और इस तरीके के दबावों को किस तरह से फेस करना है, ये उन्हें सिखाया जाता है। ये उनकी काउंसलिंग का एक हिस्सा होता है। तो वो दबाव कैसे हैंडल करेंगे, ये उन्हें पता है। और यही यही एक अच्छे क्रिकेटर का यही एक टेस्टिंग होती है, क्योंकि उस लेवल पे जाने के बाद टेक्निक इतना महत्व नहीं रखती। टेक्निक हम सब अच्छी टेक्निक सब जानते हैं कि बॉल को कैसे नेगोशिएट करना होता है, आउट स्विंग कैसे फेंकी जाती है, इन स्विंग कैसे फेंकी जाती है, कैसे नेगोशिएट किया जाती है, कैसे बैटिंग किया, ये सबको पता होता है, सबको बता दिया गया होता है। लेकिन उस क्षणों में, उन क्षणों दबाव के उन क्षणों में जो उस दबाव को झेलना जानता है वही निखर के आता है, वही खिलाड़ी आता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के ऊपर ऐसा कोई दबाव है। और जैसा कि मैंने पहले भी अभी बताया कि हमारी टीम 70% संभावना हमारी फेवर में बनी हुई है। और तौसीफ साहब की बात से मैं ये बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे को पाकिस्तान हमें हराने की क्षमता नहीं रखता। और हम अपनी ही गलतियों से, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था, हम कम गलतियां करेंगे तो हम जीतेंगे, वो ज्यादा गलतियां करेंगे तो वो हारेंगे। जो भी ज्यादा गलती कर जाएगा इस पर्टिकुलर डे लेकिन में लेकिन सर, पाकिस्तान के जो कप्तान जिनके बयान का, जिसके स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम 2 मैच हारे हैं, उससे हमने सीख भी ली है और उन्हीं गलतियों से सीखते हुए आज के मुकाबले में, यानी कि फाइनल मुकाबले में हम उतरेंगे। लेकिन देखिए, 2 मैच हारने के बाद भारत से पाकिस्तान का जो ये कॉन्फिडेंस है, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि देखिए, आपने कहा कि 70% चांसेस है कि भारतीय टीम जीतेगी, और टॉस रिजवी तो यही कह रहे हैं कि आज भारत की टीम ही जीतेगी, भारत का मुकाबला भारत से ही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों? नहीं, देखिए, कोई भी कप्तान मीडिया में आके सामने ये तो नहीं कह सकता कि नहीं हम बहुत नर्वस हैं और हमारी टीम बहुत दबाव में है। ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा। उसे अपनी टीम का मोरल, अपने देश का मोरल ऊपर रखना है। तो वो मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के कप्तान ने, कि उन्होंने हार से सीखा है, उन्होंने पिछली 2 हारों से सीखा है। ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। उन्होंने अपने आप को एनालाइज किया होगा और पाया होगा कि हमने यहाँ गलतियां की। तो ये होता भी है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अकेला देश है जो ऐसा कर रहा है। जब भी कोई टीम हारती है तो उसका विश्लेषण जो टीम का थिंक टैंक होता है, जो कोर ग्रुप होता है, वो उसका एनालिसिस करते हैं कि भाई हम यहाँ गलती कर रहे हैं, या उनके दूसरी टीम की स्ट्रेंथ यहाँ है, हमें उस पर अटैक करना चाहिए, हमें उनको उनकी स्ट्रेंथ पे नहीं खिलाना चाहिए। ये सब बातें होती हैं। तो पाकिस्तान के कप्तान ने अगर जो स्टेटमेंट दिया है कि हमने पिछली गलतियों से सीखा है और हम भारत को हराने की क्षमता रखते हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ इसको बहुत सामान्य तरीके से लिया जाना चाहिए। कोई भी कप्तान होगा वो यही स्टेटमेंट देगा जो उन्होंने दिया है। इसमें कुछ अनोखा या अलग नहीं है। ठीक है। लेकिन तौस रिजवी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तो पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस लेवल की बात भी आप कीजिएगा कि आप किस तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं उसके बारे में बताइएगा, और दूसरा ये भी बताइए कि अब तक का जो हमने परफॉर्मेंस देखा है, हालांकि आप तो ये कह रहे हैं कि मुकाबला देखिए भारत के साथ ही है, लेकिन क्या हम इतने हल्के में पाकिस्तान की टीम को ले सकते हैं? क्योंकि जो स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के कप्तान यानी कि सलमान आगा की तरफ से, क्या माना जाए आज पिच पर कमबैक करते हुए पाकिस्तान की टीम नजर आ सकती है? देखिए, एक चीज आपने पूछा था कि शुरुआत अभी रिसेंट ये इसके पहले कि भारत का बेसिकली पाकिस्तान कितनी स्ट्रांग है, क्या है। देखिए, हाँ, भारत की कंट्रोवर्सी, देखिए इसके पहले भारत कंट्रोवर्सी से गुजरा है, इंडिया पाकिस्तान की हुई है, मगर ये कुछ अलग है। ये एकदम ही अलग माहौल बन गया है। ये पहलगाम के बाद एकदम ही अलग। यहाँ पर हैंडशेक हुआ करते थे, कभी नहीं ऐसा हुआ कि हैंडशेक नहीं हुआ है। हैंडशेक हुआ करते थे, एक्सचेंज किया करते थे। देखिए, भारत का प्रेशर इसलिए है, क्रिकेट के जरिए नहीं, बाकी जो चीजें सोशल मीडिया के जरिए जो हुई है रिसेंट टाइम में, वन ऑफ द रीजंस कि वो प्रेशर में क्यों है। और ये नए लड़के हैं, इनको पॉलिटिक्स, इनका सबसे खूबसूरत बात क्या है पता आपको? क्रिकेट में हिंदुस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तानी छोड़ दीजिए, पाकिस्तानी तो पॉलिटिक्स लाइफ में उनकी रहती है, हिंदुस्तानी खिलाड़ी का फोकस क्रिकेट पे रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो इधर उधर की बातें नहीं सोचते हैं। वो क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, इधर क्या हो रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं। उनका जब भारत आप खेल रहे हैं
टीम के लिए खेल रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ टीम है। वो आप देखेंगे पाकिस्तानी के करंट प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स, वो हमेशा बयान देते रहते हैं कुछ ना कुछ फालतू बयान जिसकी कोई जरूरत नहीं रहती। भारत के खिलाड़ी के मुंह से सुना है नहीं, वो तो प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं, और या तो क्रिकेट की सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसलिए ये पहला मौका हुआ ऐसा कि भाई उनको ये सब में इन्वॉल्व होना पड़ा, सूर्य कुमार यादव को बात करनी पड़ी, शेक हैंड नहीं करना। तो ये सब फैक्टर्स दिमाग में चलेगा क्रिकेटर के। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत का मुकाबला है, और ये पाकिस्तान हावी नहीं होगा। ये पाकिस्तान का जो होल सिनारियो, ये सिनारियो की वजह से अब देखिए आपको जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव अगर मोहसिन नकवी आएंगे, उनके हाथों से ही ट्रॉफी लेनी पड़ेगी या किसी और को भेज देंगे। तो ये सब मसले हैं। देखिए ये क्रिकेट खत्म मैच जीतने के बाद भी नहीं है, इसके बाद सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। तब वो मेच्योरली जिस तरह से भारत ने हैंडल किया है, और 30% फाइन दिए सूर्य कुमार यादव ने अपने ऊपर, लेकिन फिर भी अब देखिए वो सब फैक्टर्स काउंटिंग करे। लेकिन पीसीबी ने तो अभिषेक शर्मा की शिकायत, सूर्य कुमार की शिकायत तक कर दी है। एग्जैक्टली पीसीबी तो वो तो करेगी, वो तो अपनी जीत थोड़ी, वो तो शुरुआत से करती आ रही है। शुरुआत से हैंडशेक से लेकर अभी तक करती आ रही है, और कंप्लेन करती रहेंगे और होता रहेगा। अब ये फखर जमान का कैच के ऊपर भी कंप्लेन की है कहीं ना कहीं, तो अब कितना कंप्लेन करोगे। देखिए मगर आईसीसी ने जस्टिस किया, मतलब अपने हिसाब से स्टेटमेंट 30% सूर्य कुमार यादव, 30% हारिस रऊफ। और हारिस रऊफ को तो मुझे लगता है कि 30 क्या 50-60% करना चाहिए। जिस तरीके से किया था उन्होंने, डिसरिस्पेक्ट किया था, सूर्या ने रिस्पेक्ट किया था, हारिस रऊफ ने बदतमीजी की थी, तो बदतमीजी की सजा सिर्फ 30%। बिल्कुल, और यही डिफरेंस है पाकिस्तान के खिलाड़ियों में और भारत के खिलाड़ियों में। देखिए पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं मैदान पर किस तरीके से इशारा करते हैं, जेस्चर देते हैं, जश्न मनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कैसे तहजीब में रहते हुए भारतीय टीम आगे बढ़ती है और बल्ले से जवाब देती है, ये पूरी दुनिया ने देखा। और यही भारत और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंस जो है वो दिखाता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए भारत और पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, मुकाबले की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ देखिए पाकिस्तान है, एक तरफ भारत है, लेकिन भारतीय को ये उम्मीद है कि आज भी जीत होगी तो भारतीय टीम की ही होगी। भारतीय फैंस में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आपको दिखाते हैं, आशिक मीर हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बातचीत की है इस मैच को लेकर, उनका क्या कहना है वो जरा सुनिए। एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के दरमियान दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम को खेला जाएगा। और इस मैच के ऊपर अगर हम बात करें, पिछले जो 2 मुकाबले भारत और पाकिस्तान के बीच में खेले गए, जिसमें भारत का पलड़ा काफ़ी भारी रहा है और काफ़ी हाई मार्जिन से भारत ने मैचेस जीते हैं, लेकिन कई सारे खिलाड़ी जो है वो अंडर स्कैनर रहे। चाहे हम हारिस रऊफ की बात करें या साहबजादा फरहान की सेलिब्रेशन की बात करें, जिस पर अब कहीं ना कहीं बीसीसी जो है सवाल खड़े कर रही है। लेकिन आज जो मुकाबला है और आज जो फाइनल है, इस पर कश्मीर के युवा क्या सोचते हैं, इस पर हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट हैं और इनसे हम बात करें इन पैनलिस्ट से कि आज के मैच को आप कैसे देखते हैं। मेरे साथ उवैस भाई है। उवैस भाई, सबसे पहले आपका वेलकम। और इंडिया पाकिस्तान मैच है, काफ़ी एक्साइटमेंट रहती थी पहले, आज कैसा माहौल है और क्या लग रहा है आपको, ये फाइनल कहाँ जाएगा? मैं तो एक्साइटेड हूँ कि अभी शाम को मैच होना है, और मैं दुआ ही कर रहा था कि फाइनल में पाकिस्तान पहुँचे और वो कुछ भी करके वो एक मैच जीत लिया उन्होंने श्रीलंका के साथ, ताकि वो हमारे साथ फाइनल में खेले और हम जो है ट्रॉफी तो घर आनी ही है, लेकिन अब ज़्यादा ही खुशी होती है जब हम पाकिस्तान से जीते तो ज़्यादा खुशी होती है। अब अभी आप देखेंगे हमारा बुमराह जिसको हमने रेस्ट करवाया था वो क्या करते हैं, कुलदीप यादव का आपको पता ही है। वैसे अभिषेक शर्मा भी जो है उन्होंने फॉर्म में ही है और देखते हैं कि अकेले वो मैच में जिताते हैं। सूर्य कुमार यादव थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि पाकिस्तान के लिए फाइनल में फॉर्म बचा के रखते हैं। तो आज शाम को देखिए सूर्य कुमार यादव भी क्या करते हैं, ट्रॉफी हम जीतने वाले हैं और बड़े जोर शोर से जीतने वाले हैं, बड़े जोर शोर से जीतने वाले हैं। आप मुझे बताएं, आप क्रिकेट देखते हैं? यस, देखते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कौन सी टीम फेवरेट्स है एशिया कप में? इंडियन टीम फेवरेट है एशिया कप में, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब चल रही है इस एशिया कप में, और ये हम बोल सकते हैं पूरे दावे के साथ कि इंशाल्लाह फाइनल वही जीतेंगे। इंशाल्लाह फाइनल वही जीतेंगी। देखिए ये कश्मीर के युवाओं की आवाज़ है, लेकिन यहाँ पर हम एशिया कप की अगर बात करें, जो पिछले 2 मुकाबले गए हैं उनमें कई सारी कंट्रोवर्सीज हमने देखी। चाहे हम सेलिब्रेशन के ऊपर बात करें, जो हारिस रऊफ ने कुछ ऐसी सेलिब्रेशन की, या अगर हम साहबजादा फरहान की बात करें, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बोलते हैं जब
एक इंसान को कुछ चीज़ दी जाती है और वो अचीव नहीं कर पाते हैं और वो दूसरे सामने वाले से जेलस होते हैं तो उन्हें पिंच करने की कोशिश करते हैं। तो वो मैं ऐसा समझूंगा कि वो हमारी टीम को ना पिंच कर रहे थे, अभिषेक को, इसको कि ये गलती कर दें, गुस्से में आके ये कर दें वो कर दें। बट हमारे प्लेयर्स उस कैलिबर के हैं कि उन्होंने बातों से नहीं, उन्होंने बैट से जवाब दिया। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और दूसरी चीज़ ये हमारे कश्मीर की आवाम के लिए सबसे खुशी की बात है कि कल का जैसे मैच हो रहा है, जैसे अभिषेक ही हैज़ प्लेड इन कश्मीर टू, हाँ एक लोकल टूर्नामेंट में उन्होंने खेला है, ठीक है। तो इससे ना हमारे लड़के इंस्पायर हो जाएंगे। क्या होता है कि वो देखेंगे यार इसने यहाँ भी खेला, अब वो वहाँ रिप्रेजेंट करता है, तो कल को जितने हमारे लोकल यंग टैलेंट है वो कोशिश करेगा कि हम वहाँ खेल सके। तो ऐसे मुकाबलों की हमें ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, बेस्ट ऑफ लक इंडिया, राइट, वी विनिंग, ट्रॉफीज कमिंग होम। ट्रॉफीज कमिंग होम। आपसे जानना चाहूँगा रईस, आप मुझे बताइए मैचेस कैसे गए हैं एशिया कप में, और भारत का मुकाबला आज जो है पाकिस्तान के साथ है, कैसे देखते हैं? देखिए, दुआ तो यही थी कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए, क्योंकि ये तो पता है, ये तो क्लियर है कि मैच जीतना भारत ने ही है, लेकिन मज़ा आता है जब पाकिस्तान के साथ मैच हो। क्योंकि अब मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, उन प्लेयर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्कोर जो है 200 से ज़्यादा ऊपर बनाइएगा, ताकि हमारे प्लेयर जो है, इंडिया के प्लेयर खेल सकें। यहाँ से इंडिया के 2 प्लेयर उतरते हैं और वो जो है बाजी अपने नाम कर लेते हैं, क्योंकि स्कोर जो है वो 100 या 130 होता है, तो वो इंडिया को चेज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है, या इंडिया को मैच जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। हम चाहते हैं कि इसमें जो है टक्कर होनी चाहिए, जो टक्कर जो है पाकिस्तान के साथ अभी तक मैच में नहीं हुई। जो टक्कर मैच में नहीं हुई। वैसे आखिरी रिमार्क्स आपसे, किस खिलाड़ी पर नजरें हैं? और आज के मैच की अगर हम बात करें, जो पिछले मैच गए हैं उसमें गेस्चर जो दिए गए, उनको कैसे देखते हैं? और आज के इस मैच पे किस खिलाड़ी को आपको लगता है कि स्कोर बनाए? देखिए, और हमारी टीम जो है वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है, वो जो है इनकी तरफ वो नहीं करते हैं, वो अपने गेम पर फोकस करते हैं। अभिषेक शर्मा देखिए अपने बैट से आंसर देते हैं। तो क्रिकेट प्रेमी को आपने सुना।